नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एमिड टैरिफ थ्रेट्स यूएस लिंक्स इंडिया टू फेंटानिल ट्रैफिकिंग। अभी जो ये टैरिफ वाला वार भारत और यूएसए के बीच में पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था और लगातार ट्रंप साहब धमकी पर धमकी दिए जा रहे थे टैरिफ बढ़ाने की। उसी बीच में यूएस ने भारत को जो नशीला ये पदार्थ है फेंटानिल, इसके जो अवैध रूप से यूएस में प्रवेश होता है, इस मामले में भारत को घसीट लिया है, भारत को इसमें जोड़ लिया है। तो चलिए मित्रों, ये फेंटानिल क्या है और यूएस ने क्यों इंडिया को इसमें खींचा है, क्या भारत इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की आपकी जानकारी को बढ़ाने वाले जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये यूएसए में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है एनुअल थ्रेट्स असेसमेंट रिपोर्ट, अर्थात वार्षिक खतरे आकलन रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी जारी करती है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो कौन कौन से थ्रेट्स हैं जो यूएसए को डायरेक्ट फेस करने पड़ रहे हैं, उनका आकलन करती है ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी। और इस बार जो ये रिपोर्ट जारी हुई है, ये एक फेंटानिल, एक ये नशीला पदार्थ है जो आजकल यूएसए में बड़ा पॉपुलर है और वहां के जो नवयुवक हैं वो इसको कंज्यूम करके बड़ा आनंद उठा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो अदर सिंथेटिक ओपियाइड्स हैं, ओपियाइड्स का मतलब समझिए वो चीजें, वो नशीले पदार्थ जिनका जो आनंद आ रहा है वो ओपियम जैसा है, लेकिन वो सिंथेटिक रूप से बनाए गए हैं। तो सिंथेटिक रूप से बनाए जाने के कारण उनको ओपियम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ओपियाइड्स कहलाए जा रहे हैं। और ये जो है सबसे खतरनाक ड्रग्स हैं दोनों, जो यूएसए में ड्रग ट्रैफिकिंग जो हो रही है, और उसमें इसकी ओवरडोज लेने से अक्टूबर 2024 तक पिछले 12 महीने में लगभग 52,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें दो ड्रग्स का नाम लिया जा रहा है, मेन है इसमें फेंटानिल और दूसरी जो अदर सिंथेटिक ओपियाइड्स हैं, उनको कंज्यूम करने से और ओवरडोज ले लेने से 52,000 लोगों की एक वर्ष में मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा जो आया है अक्टूबर 2024 तक का आया है। ये समस्त आंकड़ा जो पिछले राष्ट्रपति थे यूएसए के, जो बाइडेन, उनके कार्यकाल का है। स्वाभाविक रूप से अब जब आगे अक्टूबर 2025 में ये आंकड़ा आएगा तो कुछ स्थिति सुधरी होगी, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इन सब चीजों को लेकर बहुत सख्त हैं और वो बड़े से बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो फेंटानिल और इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, यूएसए में इंटर नहीं होने देंगे। रिपोर्ट के अनुसार जो ये आंकड़ा आया है 52,000 का, ये पिछले बार के जो 12 महीनों का आंकड़ा था उसमें 33% की गिरावट है इस बार। अर्थात पिछली बार जो आंकड़ा आया था वो 52,000 से भी ज्यादा था, जो ओवरडोज के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। अर्थात जो इस बार का ये 52,000 का जो की मृत्यु का जो आंकड़ा है वो डेथ्स में कमी आई है। अर्थात जो प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं फेंटानिल को रोकने के, वो काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। रिपोर्ट ने जो इस पूरी रिपोर्ट में इंडिया और चाइना, इन दो देशों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है और उनका कहना है कि यही दोनों देश जो हैं यूएसए में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जिम्मेदार हैं। आइए अभी बताते हैं कि चाइना और इंडिया को क्यों इन्होंने घसीटा है। 21 मार्च को हुआ क्या, अभी एक हफ्ता पहले 21 मार्च को एक इंडिया बेस्ड जो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका कि नाम है वसुधा फार्मा केम लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसके दो जो है हाई लेवल एम्प्लॉइज को जो है
पकड़ा गया है और फेडरल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया वॉशिंगटन डीसी में। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने कुछ ऐसे जो है कंपोनेंट्स, जो केमिकल्स हैं, वो मंगाए थे इलीगल रूप से, जिनका प्रयोग फेंटानिल बनाने के लिए किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, चूंकि इसमें भारतीय कंपनी, भारतीय मूल के लोग इन्वॉल्व हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारत का नाम तो आना ही था। फेडरल एजेंट ने इन दो लोगों को गिरफ्तार किया था और ये दोनों लोग जो है, ये वसुधा फार्मा केम लिमिटेड, इनको न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये लोग कुछ ऐसा रॉ मटेरियल इन्होंने इंपोर्ट किया था जिससे इलीगली फेंटानिल को वही यूएसए में कंबाइन करके, उसको प्रोसेस करके, बना करके फिर उसको जो है ड्रग मार्केट में जो ड्रग डीलर्स होते हैं उनके माध्यम से सप्लाई किया जाता। इस समय जो फेंटानिल है, इस नशीले पदार्थ की सबसे ज्यादा डिमांड जो है यूएसए के नवयुवक और नवयुवतियों में है। और पूरी तरह से जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं वो सबसे ज्यादा फेंटानिल की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जब से 20 जनवरी से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, तब से उनका लगातार प्रयास है कि जो फेंटानिल, जो बनी बनाई ड्रग्स है और इसका रॉ मटेरियल जो है, इन दोनों चीजों को यूएसए में जो इलीगल इंपोर्ट होता है उसको रोका जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो लगातार जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उसके कारण जो मेन जो रास्ता है जहां से फेंटानिल आता है, यूएस मैक्सिको का जो बॉर्डर है, उसमें फेंटानिल का जो जब्ती है उसमें 40% की कमी आई है, क्योंकि लगातार सरकार और एजेंसी जो है इसके प्रति बहुत सीरियस हो चुकी है। जो पुलिस के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि फरवरी 2025 में 590 पाउंड फेंटानिल जो है यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे पकड़ी गई है। लेकिन ये जो 590 पाउंड पकड़ी गई है वो जनवरी 2025 में जो पकड़ी गई थी 990 पाउंड, उसकी तुलना में बहुत कम है। अर्थात सरकार और एजेंसियों के प्रयास रंग ला रहे हैं और धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है। यूएस ने चाइना को भी एक्यूज बनाया है इस फेंटानिल वाले मामले में। उनका कहना है कि चाइना ऐसी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती है जो फेंटानिल और उससे जुड़े हुए केमिकल्स को यूएसए में एक्सपोर्ट करती है। ऐसी कंपनियों को चाइना प्रमोट करता है और चाइना उनको सब्सिडी देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया और चाइना, वास्तव में पूरी दुनिया में जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको इंडिया और चाइना ही लीड करते हैं। नंबर 1 पर इंडिया है, नंबर 2 पे चाइना है। तो स्वाभाविक रूप से ड्रग्स बनाने में यही दोनों देश आगे हैं, इसीलिए इन दोनों देशों का नाम यूएसए ने खींचा है। यूएसए बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है फेंटानिल के कारण, और उनका मानना है कि जो यूएसए की वर्तमान पीढ़ी है वो फेंटानिल के कारण बर्बाद हो रही है। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके नवयुवक सही से पढ़ाई लिखाई करके, रिसर्च करके अपने देश को आगे नहीं ले जाएंगे। अगर उनके जो नवयुवक हैं, जो जवान पीढ़ी है, वो फेंटानिल कंज्यूम करके आराम कर रही होगी तो उस देश का भविष्य अंधकारमय है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप फेंटानिल को रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और उसके चक्कर में कभी कभी ये बिना मतलब, बिना सोचे समझे भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे देते हैं। इसलिए इनकी स्टेटमेंट का बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश की भलाई के लिए परेशान है। लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम बदनाम किया है, इससे हम भारतवासियों को भी काफी तकलीफ है। अगर वसुधा फार्मा इसमें इन्वॉल्व है तो मैं कहूंगा कि इन दोनों को फांसी दे दीजिए, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं है, ये केवल मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं, चाहे समाज किधर भी चला जाए। लेकिन भारत का नाम या सभी भारतीयों को इसमें खींचने की जरूरत नहीं है। चलिए मित्रों, ये खबर आ रही थी यूएसए को लेकर के। भारत यूएसए के जो रिश्ते हैं वो इस समय काफी नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, और उसमें अगर इस तरह के और 1-2 आरोप प्रत्यारोप जुड़ जाएंगे तो रिश्ते और खराब हो सकते हैं। अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।